भैया हाउ टू फ्रेम 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स आंसर फॉर आवर हिस्ट्री पेपर टुमारो, राइट। तो मैं ये लेके बात करने वाला हूं, बहुत सारी चीज को लेकर मैं इसके अंदर बात करने वाला हूं। पिक्चर टाइप क्वेश्चंस, एनालिसिस बेसिस क्वेश्चंस, ठीक है, इसके साथ बेटा रिकॉल क्वेश्चन एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे निपटाना है, राइट। तो यार तुमको पता है मैं लास्ट 6 साल से इसके ऊपर बात कर रहा हूं एंड मेरा जो भी हम बोलते हैं बेटा 95% पेपर के अंदर आ जाता है, राइट। लास्ट 3 वीडियो बनाया, लास्ट मिनट सजेशंस, हाउ टू गेट 30 आउट ऑफ 30 इन पार्ट ए एंड इसके साथ यार हाउ टू गेट 50 आउट ऑफ 50 इन पार्ट 2। बेटा सारे वीडियोस को प्लीज कंसीडर करना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 6 साल से मैं कोई नया बंदा यार हूं नहीं, ठीक है। जो लोग नया आ रहा है, जो लोग मेरा कंटेंट को कॉपी कर रहा है, तुमको पता है, राइट। अच्छा एक बात सुनो बेटा, पहला बात है कि भैया इस बार का पेपर पैटर्न चेंज हो गया। वी नो दैट वी हैव अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन, रिकॉल क्वेश्चन, एप्लीकेशन क्वेश्चन एंड एनालिसिस बेसिस क्वेश्चन। तो भैया पहला पॉइंट ये है कि हम पहले ही बात करते हैं बेटा सेक्शन ए के अंदर। देखो सेक्शन ए के अंदर कुछ नया बोलने का है नहीं, तुमको पता है बेटा, तुमको आता है 60 मार्क्स के एमसीक्यू, 10 आएगा बेटा यार हिस्ट्री से एंड तुम्हारा यार 6 आएगा सिविक्स से, ठीक है। ये तुमको सिर्फ टिक मारनी है, ठीक है। एंड इसके अंदर तो तुमको आइदर एनालिसिस आएगा या फिर रिकॉल आएगा या फिर एप्लीकेशन आएगा, राइट। तुमको पढ़नी है, समझनी है, टिक मारनी है। इसके अंदर तुमको कोई ऑप्शन है नहीं, यू हैव टू डू बिकॉज इट्स अ कंपल्सरी पार्ट, ठीक है। तो इसके अंदर बताने लायक कुछ है नहीं, हमने ऑलरेडी बता रखे थे लास्ट टू लास्ट वीडियो के ऊपर, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट तुमको बता रहे हैं भैया, हाउ टू राइट एन आंसर, ठीक है। भैया अगर 3 नंबर का पेपर है, ठीक है, तो कितना पॉइंट्स हमको लिखना है भैया। पहला बात हमको पॉइंट्स में ही क्या लिखना है। देखो एक बात सुनो बेटा, हिस्ट्री के टीचर्स हमेशा एक चीज बोलते हैं कि CIC ऑलवेज प्रेफर टू गेट योर आंसर इन पॉइंट्स और टू द पॉइंट। फॉर एग्जांपल इफ आई एम आस्किंग यू यार राइट द मेन फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सो यू हैव टू मेंशन इन पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स। तो भैया आप बोलिए कि एक क्वेश्चन के लिए कितना पॉइंट्स हम लिखने वाले हैं, फिर कितना पॉइंट्स हम लिखे। देखो अगर तुम मेरा बात सुनोगे, तुमको पता मैं बहुत सारे CIC के स्कूल्स के अंदर में जाता हूं, ठीक है, टीचर से बात करता हूं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेके तुम्हारे लिए आता हूं। तो टीचर्स क्या बोले कि अगर बेटा 3 मार्क्स का पेपर है, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स तुम लिखना। तुम जाके टीचर्स की जो इंटरेक्शन वाला वीडियो है जाके चेकआउट करो। उन्होंने क्या बोला कि आकाश प्लीज टेल देम कि अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट वो लोग लिखे। अब तुम बोल सकते हो भैया 3 मार्क्स के लिए तो 3 ही पॉइंट लिखेंगे, हम 4 क्यों लिखेंगे, राइट। यू कैन आस्क मी ऑल दिस थिंग्स। सी द मेन थिंग इज दैट बेटा यार तुम पूछ सकते हो, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अगर तुम 4 याद रखोगे, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट थोड़ा सा भी गलत हो गया या फिर अगर कीवर्ड्स, बेटा तुमको पता है हमको मार्क्स मिलता है चाहे हिस्ट्री है, चाहे सिविक्स है, चाहे ज्योग्राफी है, कीवर्ड से, ठीक है। अगर तुम्हारा कीवर्ड CIC के कीवर्ड से मैच कर गया बेटा तो तुमको फुल मार्क्स मिलवे करेगा, राइट। If your keyword is matching or if your answer keyword is matching with the keyword of the CIC, तुमको पता होना चाहिए बेटा CIC का पेपर कैसे चेक होते हैं। CIC का जो इन्विजिलेटर्स है मैं उनसे बात करता हूं, पेपर का चेकिंग का मतलब है बेटा कीवर्ड्स चेक करना, क्योंकि तुम भी जो आंसर लिखोगे मैं भी सेम लिखूंगा, बट मेरे अंदर कुछ कीवर्ड्स ज्यादा हो सकते हैं जिसके लिए मेरे को शायद 2 नंबर एक्स्ट्रा मिले फ्रॉम यू, ठीक है। तो भैया क्या है, राइट ऑलवेज राइट इन पॉइंट्स, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट लिखना है भैया। 4 मार्क्स के लिए देखो, 4 मार्क्स के लिए 4 या 5 पॉइंट याद करो। मान लो 1 पॉइंट तुम भूल जाते हो कल के पेपर के अंदर, तो क्या होगा, 3 पॉइंट लिख के आना बेटा। 3 पॉइंट से होगा तुमको 3 मार्क्स मिल जाएगा। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट राइट थोड़ा सा एक्स्ट्रा शायद कीवर्ड मैच कर जाएगा। टाइम तो तुम्हारा वेस्ट नहीं हो रहा, राइट। तुमको पता है अगर तुमको याद है तो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बेटा आता है बेटा डेट मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल, सो कब हुआ था, 1905, सो दैट डेट क्यों हुआ था, क्या रीजन था, इंपैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो तुमको एक आंसर के अंदर क्या पूछा गया एग्जैक्टली अगर मान लो कि पूछते हैं कि दे कैन आस्क दैट कि द डिफरेंस बिटवीन अर्ली एंड असर्टिव नेशनलिस्ट, ऑन दैट केस तुमको दोनों का डिफरेंस लिखना है। बट अगर पूछते कि कंट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नौरोजी और कंट्रीब्यूशन ऑफ बाल गंगाधर तिलक, तो तुमको क्या करनी है बेटा, तिलक के बारे में तुमको पहले डेट मेंशन करनी है, ठीक है। उन्होंने क्या क्या किया था, क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया था, लोकमान्य तिलक क्यों बोलते हैं हम उसको, वो सारे पॉइंट्स तुमको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है। एंड एटलीस्ट 4 मार्क्स के लिए 4 मिनिमम पॉइंट लिखो ही लिखो, 5 लिख के आओ तो बहुत बढ़िया है, तुमको पूरा ही मार्क्स मिल रहा होगा, ठीक है। अच्छा भैया इसके बाद भैया एनालिसिस क्या करेंगे। देखो एनालिसिस वाला क्वेश्चन जो आने वाला है यार वो बेसिकली आएगा बेटा पिक्चोरियल क्वेश्चन। अगर तुम चाहते हो भैया आप पिक्चोरियल क्वेश्चन करवा दीजिए, या फिर आप आज रात को यार इन एनालिसिस वाला क्वेश्चन करवाइए जहां पर हम पिक्चर देख के बोलेंगे ये कौन है, ये क्या किया था, क्यों किया था, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कमेंट करो, हाँ भैया आप करवाइए, 1 शॉट लाइफ में करवा दूंगा तुम्हारे लिए। चलो फोर्थ क्या है बेटा, फोर्थ है अंडरस्टैंड द पिक्चर।
कोई भी एक पिक्चर आ गया, मान लो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो सकता है, या फिर नाजिज्म या फेसिज्म हो सकता है, या फिर हिटलर के स्पीच हो सकते हैं, या फिर मुसोलिनी के भी स्पीच हो सकते हैं, राइट। इसके साथ बेटा डांडी मार्च हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ बेटा रावलाट एक्ट हो सकते हैं, इसके बाद बेटा जालियनवाला बाग मैसेकर हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, इसके बाद हिटलर के साथ सुभाष चंद्र बोस का हैंडशेक वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। ये जो क्वेश्चन है ये तुम प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे मेरे भाई, ठीक है। तो तुमको समझनी है यार क्या पूछा गया है, क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सेम गोस टू एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन या फिर न्यूज़पेपर वाला क्वेश्चन, ठीक है भैया। हमको पढ़ के समझनी है। मान लो द टेलीग्राफ में, द आनंदबाजार पत्रिका में कुछ आया गया, तो आनंदबाजार पत्रिका में उसका क्या देखना है कि आनंदबाजार पत्रिका मान लो कोई पिक्चर आ गया, कोई न्यूज़पेपर का पिक्चर आ गया, पहले देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डेट उसमें क्या डेट मेंशन है, ठीक है। मान लो पेपर के अंदर डेट मेंशन है 1905, मतलब ये भैया हो सकता है नियर ये होगा ही पार्टीशन ऑफ बंगाल। अगर मान लो डेट मेंशन है 1919 पेपर के अंदर, तो क्या होगा, क्या सूरत स्प्लिट होगा, क्या होगा, हम कमेंट्स के अंदर बताना। लखनऊ पैक्ट का कोई डेट मेंशन है पेपर के अंदर, तो पेपर का डेट समझ के और थोड़ा सा उसका अंडरलाइन वाला चीज पढ़ के तुमको समझनी है क्या है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि बेटा व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, टेल मी इमीडिएट कॉज क्या था, तो यार जो बॉम्ब मार रहा था वो वाला पिक्चर याद रखनी है, हिटलर का स्पीच याद रखनी है। इसके साथ हम लोग जो कोर्स है बेटा, कोर्स में तुम अगर यूज करोगे हिटलर कूपन कोड, तुमको ह्यूज डिस्काउंट मिलने वाला है। सेम गोस फॉर आवर टेस्ट सीरीज, अगर तुम यूज करते हो बेटा एक फ्री टेस्ट सीरीज है बेटा, इसके अंदर जरूर करना, ठीक है। कोड यूज करना कूपन कोड हिटलर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ बेटा एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है, चाहे हो सकता है यार सेक्शन बी में मेनली आएगा, एक्सट्रैक्ट को पढ़नी है, पढ़ के तुमको समझनी है डेट कब का है, तब उसके साथ रिलेट करो कि क्या हुआ था इंसिडेंट। अगर मान लो कि ब्रह्मो समाज का कोई आ गया, तो ब्रह्मो समाज कौन किया था, कौन फाउंड किया था। मान लो 1857 तुमको कुछ दिखा रहा है, मान लो यार तुमको रानी ऑफ झांसी दिखा रहा, तो ये क्या है, कब था, तो वो डेट देख के तुमको एनालाइज करनी है, एनालाइज करके उसको तुमको आंसर करनी है। एंड आंसर तुमको क्या करनी है बेटा, 3 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट, मैं बोलूंगा 4 मार्क्स के लिए 5 पॉइंट एटलीस्ट मेंशन करो, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरा पेन बेटा गिर गया था, अब क्या कर सकते, चलो यार कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना अगर तुम करके आओगे, अच्छा यूएन का लोगो, ठीक है, यूनेस्को का लोगो, हु का लोगो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पिक्चर देख लो, ठीक है। जेनेवा में क्या है जेनेवा में, वो याद कर लो, तो यही सब आएगा बेटा, बिकॉज यही होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एंड द वे यू शुड राइट द आंसर्स। मैं सारा पॉइंट्स में बोल दिया, ये सारे वीडियोस देख लेना, जितना मैं बोल रहा हूं उसको कर लो। एंड अगर तुम चाहते हो भैया आप ऑल इंपॉर्टेंट पिक्चर्स करवा दीजिए जो कल आने वाले हैं या फिर आने का चांसेस, देखो यार मैं भगवान तो नहीं हूं कि मैं जो बोलूंगा वही आएगा, ठीक है। मैं तुमको एटलीस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर्स करवा सकता हूं जहां से तुमको शायद आंसर कल मिल रहा होगा, या फिर शायद उसके अकॉर्डिंग कुछ आने का संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आशा करता हूं मैं बहुत सारी चीज बहुत शॉर्ट के अंदर बोल दिया, तो ये वाला कोर्स को फॉलो करना एंड एटलीस्ट टेस्ट सीरीज का फ्री टेस्ट सीरीज बेटा देते हुए कल पेपर के अंदर बैठना। तब तक के चलते हैं, सी या, हैव अ वेरी गुड टाइम, गुड बाय, गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज पेपर 4 के आना।